नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहु हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस में प्रवेश करने से पहले आज गीता जयंती है और इसलिए गीता जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ मानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग गीता जी के महात्म के जो 8 श्लोक हैं उन्हें करेंगे। ये 8 श्लोक महात्म के जो गीता की छोटी वाली पुस्तक है येलो, उसमें दिए हुए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्, विष्णु पदमाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। गीता की छोटी वाली पुस्तक ये जो है पीली, हाँ, इसमें ही ये दिया हुआ है जहां अनुक्रमणिका शुरू होती है उससे पहले। गीता की जहां इंडेक्स शुरू होती है उससे पहले। मिल गया सब लोगों को? तो अब देखते हैं। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेति प्रयतः पुमान्। जो व्यक्ति इस गीता शास्त्र को, इदम का अर्थ होता है ये, इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, जो कि पुण्य देने वाला है। इदम पुण्यम, ये गीता शास्त्र जो पुण्य देने वाला है। इसे जो व्यक्ति नित्य पढ़ता है वो क्या होता है? विष्णु पदम आपनोति, भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। भय शोकादि वर्जित, और भय और शोक से मुक्त हो जाता। भय कब होता है? भविष्य की कल्पना करके भय होता है। और शोक होता है भूतकाल में किए गए कर्मों का, असफलताओं का, उनका याद करके हमें भूतकाल से शोक प्राप्त होता है।
और भय, भविष्य की आशंकाओं से हमें भय मिलता है। लेकिन गीता पाठ करने से हम भय, शोक और मोह, मोह वर्तमान में होता है, इन तीनों से ही मुक्त हो जाते हैं। ये सबसे पहला गीता का महत्व। दूसरा, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नई एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, प्राणायाम की प्रैक्टिस करता है, उसको फिर पूर्व जन्म का कोई भी पाप उसको प्रभावित नहीं करता। न एव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृता। पूर्व जन्म में किए हुए कोई भी पाप उसके इस प्रकार से गीता पाठ करने से, अध्ययन करने से, गीता का अध्ययन करने से मिट जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे मिट जाते हैं? केवल अध्ययन करने से कैसे मिट जाएंगे? अध्ययन करेंगे तो गीता के तीसरे अध्याय का भी तो अध्ययन करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है कि जब गीता का अध्ययन किया जाता है या चौथे अध्याय में, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से हमारे सारे कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और प्रारब्ध कर्म सभी मिट जाते हैं। तो इसलिए गीता अध्ययन हमें ज्ञान के प्रति जागरूक करता है। इसलिए भगवान ने कहा गीता का अध्ययन करने से हमारे सारे पाप जो पूर्व जन्म में किए गए हैं मिट जाते हैं। लेकिन हम तो और आगे की बात करते हैं, जो इस जन्म में किए गए हैं या जो प्रारब्ध से मिले हैं वो भी सब मिट जाते, सब कर्मों को भस्मसात कुरुते। चौथे अध्याय में क्या कहा? तो इसलिए ये गीता की दूसरी बात। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता भस्मी स्नानम संसार मल नाशनम। इस शरीर का मल निर्मोचन करने के लिए, इस शरीर के मल को साफ करने के लिए, धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन जल स्नान, जल स्नानम दिने दिने, प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है शरीर का मल। सकृत गीता भस्मी स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार गीता का स्मरण कर लिया जाए, गीता रूपी भस्मी लगा ली जाए, तो फिर क्या होगा? गीता रूपी भस्मी से स्नान कर लिया जाए तो संसार मल नाशनम, संसार रूपी मल का सदा के लिए नाश होगा। फिर दिने दिने स्नान करने से तो शरीर का ही मल नाश होता है, पर गीता रूपी अध्ययन की भस्मी लगाने से संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। वही भस्म सात कुरुते, सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म मुख पद्म विनिश्रता। ये जो गीता है ये ऐसी है कि इसके अनुसार कार्य करने के बाद किम अन्य शास्त्र विस्तरई, फिर और किसी शास्त्र के पढ़ने की, उसको और किसी चीज को विस्तृत विस्तार में जाने की कोई, किन्हीं भी अन्य शास्त्रों के विस्तार में अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख, ये स्वयं भगवान के मुख से निःसृत हुई है। स्वयं पद्मनाभस्य मुखम, पद्म मुख पद्म निःसृता, ये भगवान के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। इसलिए इसको पढ़ने के बाद ये इतनी पुण्यदायिनी है। सुगीता कहा, गीता सुगीता,
कि इसके बाद फिर किसी और शास्त्र के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब चौथा हो गया, भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वर्क स्वाद निश्चित्रम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये जो गीता है ये सबके लिए अमृत के समान है। अमृत सर्वस्वम, अमृत का भी सर्वस्व है, या कहिए सबके लिए अमृत के समान है। विष्णुर भक्त विनिश्रतम, भगवान विष्णु की वाणी से निश्चित हुई है। इसलिए इस गंगा के उदक को, गंगोदक, उनके वाणी से निश्चित किए हुए वचन रूपी अमृत को पीकर क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो ज्ञान जो है ना, सारे हमारे पापों को भस्म कर देता है, तो फिर उस जन्म का पर प्रयोजन ही नहीं रहता। इसलिए पुनर्जन्म न विद्यते बार बार आया है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पांचवा हो गया, सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। सर्वोपनिषद गावो, ये जो गीता है वो कैसी है, जैसे सब उपनिषदों की उनको गाय से उपमा दी गई है। गाय रूपी सब उपनिषदों का दुग्ध, दोग्धा गोपाल नंदन, इस गीता को का उपदेश देने में गोपाल नंदन भगवान ने सारी उपनिषद रूपी गायों का दूध दोह लिया। ये अर्थ। इसीलिए देखिए, जब हम गीता का कोई भी अध्याय पूरा होते हैं तो क्या कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, क्या छूटा? सारी उपनिषद, सबसे पहले तो उपनिषद ही आ गई। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु, फिर और भी कुछ नहीं छूटा, ब्रह्म विद्या भी आ गई, योग शास्त्र भी आ गया, पतंजलि योग भी आ गया। तो सबका, उपनिषदों का, ब्रह्म विद्या का, ज्ञान का, सबका योग ज्ञान, योग विद्या का, सब कायों को मानते हुए उनका सबका जो निचोड़ है, सार तत्व है, वो सब भगवान ने यहाँ इन गीता के 700 श्लोकों में रख दिया। तो उस दूध को, उस उपनिषदों के और दूसरे शास्त्रों के जो सार तत्व दूध है, उसको, उन गायों को किसने धोया? भगवान कृष्ण ने इस गीता के रूप में धो दिया है। अब फिर क्या होता है, पर गाय का दूध दोहने के लिए जब तक गाय के नीचे बछड़ा न लगाएंगे तब तक गाय दूध देगी नहीं। दूधवाला कितना ही प्रयत्न करता रहे, पहले बछड़े का मुंह लगाना ही पड़ता है थन से, तब दूध निकलता है। तो फिर इस गाय रूपी उपनिषद के लिए, इसका, इसमें से दूध निकालने के लिए क्या करना पड़ा कृष्ण, कृष्ण रूपी दोहने वाले को? पार्थो वत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को, छोटे बच्चे को। तो जो पार्थ है, अर्जुन है, उसको वत्स बनाया। उसी के निमित्त से तो सारी गीता हुई। अरे अर्जुन का विषाद योगी तो हम सब लोगों के लिए प्रसाद योग बन गया। ना उसे विषाद होता, ना भगवान कहते, ना हम सुनते। तो उसको निमित्त बनाकर बछड़े के रूप में, किसको? पार्थ को। पार्थ का अर्थ कई होता है,
संक्षेप में समझ लीजिए, प्रथा के पुत्र को पार्थ कहते हैं। कुंती का एक नाम प्रथा भी है। तो पार्थ, प्रथा के पुत्र को यानी पार्थ को बछड़ा बनाकर भगवान ने क्या किया? सुधीर भोक्ता दुग्धम, सुधी ज्ञानी, ज्ञान को चाहने वाले जिज्ञासु भोक्ताओं के लिए उस दूध को निकाला। क्यों? कि सारा दूध बछड़ा थोड़ा ही पी जाता है, जो बाकी बचता है उसको तो ग्वाला बांटने जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो दुग्ध बच गया वो किसके लिए बचा? सुधी भोक्ताओं के लिए। और कौन सा दूध है वो? गीतामृतम महत, दुग्धम गीतामृतम, गीता अमृत रूपी दुग्ध किसके लिए निकाला? पार्थ को बछड़ा बना के, निमित्त बना के, हमारे आपके जैसे सुधी श्रोताओं के लिए, ज्ञानी श्रोताओं के लिए, जिज्ञासु श्रोताओं के लिए। और फिर क्या हुआ? केवल इतना ही नहीं है कि उसको निकाल के छोड़ दिया, अब जिसने उसे बांटा उसको भी पारिश्रमिक दिया है भगवान ने, उसको छोड़ा नहीं। देखिए गीता के अंत में क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो इस गीतामृत को सुनाता है उसको क्या मिलता है? सुनिए, जो इसको सुनाता है उसको क्या क्या मिलता है। हम्म। इससे ऊपर देखिए, 18.69, बल्कि 68 से शुरू करिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। मामे वैश्यसी असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए गीता का दुग्ध निकाल के भगवान ने हमारे आपके लिए छोड़ दिया। आप जो भी चाहे इसको बांटता रहे और भगवान को प्राप्त करता रहे। इसके सेकंड पे और कहा है, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। न भूतो न वर्तमान न भविष्यति। ऐसा इस गीतामृत को, इस गीतामृत रूपी दुग्ध को बांटने वाले का महात्मा है। उसको इतना परिश्रम, पारिश्रमिक भगवान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दूध पीने वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है। इससे नीचे पढ़िए, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और फिर पढ़ने का, भाई पढ़ भी ना पाए तो फिर क्या करेगा? जो मनुष्य, 71 पर आ जाइए, श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो इसका श्रवण, मनन, अध्ययन सभी कुछ कल्याण, ये गीता का महात्म है। अब इसके नीचे आ गया 7वां, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र। संसार में एक ही शास्त्र रह गया। ऊपर भी कह दिया था ना, किम अन्य शास्त्र विस्तरई, किन्हीं और शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। पर अब यहाँ फिर कह रहे हैं, केवल मात्र एक ही शास्त्र है। और वो क्या शास्त्र है?
देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी पुत्र ने गाया। गीता का अर्थ है गाने वाला, जो गाया जा सके। तो देवकी पुत्र ने जो गीत गाया गीता के रूप में, वो बस वही एकमात्र शास्त्र है। और फिर एको देवो देवकी पुत्र, और एक ही देवता है जिसकी पूजा करना योग्य है, आवश्यक है, जो हमारा इष्ट होने लायक है। वो कौन सा है? देवकी पुत्र। देवकी पुत्र के द्वारा गाया हुआ शास्त्र में एकमात्र शास्त्र है। और फिर हमारा इष्ट होने लायक कौन है, हमारे द्वारा पूज्य कौन है? वो है घी देवकी पुत्र। और फिर मंत्र क्या है? एको मंत्रस्तस्य, और एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? उनके नाम को याद करते रहो। नामानी यानी कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, उसी का नाम लेते रहो और उसी की सेवा करते रहो। तस्य देवस्य सेवा, उसी देवता की। कौन सा देवा है? देवकी पुत्र जो देव है, उसी का नाम लेते रहो और उसी की सेवा करते रहो। ये गीता शास्त्र का के अध्ययन का, श्रवण का, मनन का, पठन का ये महात्मा, और जिसको हम लोग बार बार कर चुके हैं, और इसलिए छोड़ नहीं दिया है कि यहाँ नहीं, क्लास में नहीं हो रहा है तो आप करें नहीं। इसीलिए याद, फिर से याद दिलाई जा रही है गीता महात्मा की। पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, और जैसे जैसे पढ़ते जाएं पढ़ाते रहना चाहिए। देखिए ये बात भी आगे कही गई है। ये नहीं है कि जब हम पूरा पढ़ लेंगे जान जाएंगे तभी पढ़ाएंगे। गीता में सब कुछ समझा दिया है भगवान ने। क्या कहो? ये कहा कि जो व्यक्ति पूरा नहीं भी पढ़ पाया है, जितना जितना पढ़ता जाए वो पढ़ाता जाए। ये देखिए, इसी में कहा है, इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा शास्त्र पढ़ जाओ तब कहोगे। जितना जितना पढ़ते जाओ पढ़ाते जाओ। भाई जब हम बिल्कुल पूरे हो जाएंगे, भाई जितना है, हमसे नीचे दर्जे के उन्हें पढ़ाओ। हमने 10th तक किया है तो 6 8 तक के को पढ़ाओ, और आगे बढ़े तो उससे और आगे बढ़ो। तो ये नहीं है कि हम इंतजार करते रहें कि जब हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम अपने आप को ये समझ लेंगे कि हम पढ़ाने योग्य हो गए तब पढ़ाएंगे। नहीं, पढ़ाओगे तो पढ़ोगे तो अवश्य रूप से। इसलिए पढ़ाने और पढ़ने दोनों का वो मिलेगा। ये महात्मा है। तो ये गीता का महात्मा है। आज गीता जयंती के दिन हम फिर से ये प्रण लें कि इस गीता पाठ को हम छोड़ेंगे नहीं। भले ही यहाँ इसकी एक रेगुलर क्लास होना बंद हो गया है, पर हमारे आपके जीवन में ये गीता पाठ, भगवान कृष्ण के द्वारा निकाला हुआ एक गीतामृतम दुग्ध, इसका पान होता रहना चाहिए। आज गीता जयंती के दिन हमारा यही प्रण, हमारा यही वो उद्देश्य होना चाहिए। तो गीता जयंती की भगवान कृष्ण की जय। अब हम प्रवेश करते हैं श्री रामचरितमानस। कहाँ छोड़ा था हमने? छोड़ा था दोहा संख्या 15, पेज 845। चलिए, पेज 845।
क्या हो रहा है कि जितने लोग आए हुए हैं, जितने वानर वहां से आए हैं किष्किंधा से, उन सबके मन में प्रभु के चरणों में प्रेम है। सब आनंद में मग्न है, पर आनंद में नहीं, ब्रह्मानंद में मग्न है, क्योंकि ब्रह्म उनके साथ खेल रहा है। इसलिए सब ब्रह्मानंद में मग्न है। जात न जाने दिवस तिन गए मास छठ बीत, इसलिए दिन और रात कैसे बीत गए ये पता ही नहीं लगता। 6 महीने बीत गए। जब आनंद के क्षण होते हैं तो वो पता नहीं लगते, रिलेटिव बात है ये। और जब दुख आता है या प्रतीक्षा होती है तो फिर वो एक एक क्षण एक एक काल के समान लगता है। हनुमान जी ने यहाँ आकर यही कहा भगवान राम से सुंदरकांड में कि सीता, अब आप देर मत करिए, सीता के लिए तो एक एक क्षण एक एक काल के समान व्यतीत हो रहा है, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रतीक्षा में, दुख में, वही समय ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल बड़ा ही हो गया, बढ़ ही नहीं रहा, व्यतीत ही नहीं हो रहा है। और सुख के क्षण पता ही नहीं लगते कैसे बीत गए, अरे इतने दिन हो गए, इतनी देर हो गई। वही इनकी हालत ब्रह्मानंद में, पता ही नहीं लगता कैसे व्यतीत हो गए। अब सबको सब बिसरे ग्रह सपने हूँ, बिसरे ग्रह सपने हूँ सुध नाही, जिमी पर द्रोह संत मन माही। उन लोगों को अपने घर ही भूल गए। जागृत की तो बात क्या, सपने में भी याद नहीं आ रही। बिसरे गुरु, बिसरे ग्रह सपने हूँ, सपने में भी सुध नहीं आ रही। ऐसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। संत के हृदय के लिए तो गोस्वामी जी कह चुके हैं कि संत का हृदय कैसा होता है, नवनीत से भी अधिक कोमल। नवनीत मक्खन को कहते हैं। मक्खन कब पिघलता है, अपने को अग्नि पाकर। मक्खन में अग्नि देंगे, उसका ताप बढ़ेगा तभी पिघलेगा। लेकिन सत्य हृदय तो दूसरों के दुख से पिघल जाता है, दूसरों को ताप होता है, संताप होता है, उससे वही बात है। हु इज देयर, मैं ढूंढूं पहले, किसने कर दिया भैया। अर्पिता जी हैं। अर्पिता, अर्पिता कर लिया उसने। चलिए, हाँ जी। तो इसको हटा देता हूँ। हाँ जी। तो क्या हुआ कि जिस प्रकार संत के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति द्रोह नहीं होता, उसी प्रकार से इन लोगों को घर की याद ही नहीं आ रही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनि सादर सिर नाए। लेकिन भगवान तो अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते ना। उन्हें यह भी विचार है कि इनको अब जाना चाहिए और अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ रख बैठ के नहीं, अपने अपने घर पर अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसलिए भगवान ने उन सबको बुलाया। आई सबनी सादर सिरुनाए, सभी लोग आ गए तो सादर सबने भगवान को प्रणाम किया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भगत सुखद मृदु वचन, भक्तों को जैसे सुखद लगे वचन,
ऐसे वचन उनके साथ कहे। यानी उनको अपना भक्त मानते हुए उनको वो वचन कहे जो सुखद लगने चाहिए। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं किस प्रकार से आपकी बड़ाई करूं, किस मुंह से आपकी बड़ाई करूं। तो इसलिए तुम क्या लग रहे हो, तुम मुझे बहुत प्रिय लग रहे हो। यहाँ सेवा का अर्थ है निष्क्रिय निष्काम सेवा। देखिए, सेवक में और दास में अंतर होता है। सेवक के साथ सेवक और स्वामी का रिश्ता होता है। वो सेवा किस लिए करता है? वो सेवा करता है पारिश्रमिक के लिए, बदले में कुछ प्राप्त करे। और जो दास होता है वो पारिश्रमिक के लिए नहीं करता। वो आपके प्रति उसकी अनन्य भक्ति है, सम्मान है, कुछ भी है, उस कारण से वो आपके दास के रूप में है। तो हनुमान जी क्या है? उसी प्रकार के दास है, सेवक नहीं है, दास है। तो यही इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ी निष्काम भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं आपकी मुंह पर क्या बड़ाई करूं, मैं अपने हृदय में समझ रहा हूं। तो ये मत समझिए कि मैं आपकी बड़ाई करके आपकी उस सेवा का कुछ बदला चुकाना चाहता। ताते मोह तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। क्या किया तुमने? मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरा साधन पूरा करने के लिए आपने अपना घर त्याग दिया और सारे सुख त्याग दिए। हेलो। हाँ भैया। हेलो। हाँ, मैं अभी जरा से गीता चल रही है, वो रामचरितमानस, एक घंटे भर में मिला दूँ। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं? तुम अति कीन, ये ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। वो कह रहे हैं कि मैं मुझ पर बड़ाई नहीं करता, केवल तुम्हारा और अपना प्रेम बता रहा हूँ। वो क्या है? मम हित लागी भवन सुख त्यागे, तुमने सब कुछ अपने मेरे लिए त्याग दिया। अब वो मेरा तुम्हारा प्रेम क्या है? अनुज, राज, संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। इन सब का नाम लिया जो उनके नजदीकी लोग होते थे, निकटस्थ हो सकते थे। अनुज, अनुज में तीनों अनुज आ गए, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। फिर राज, ये जो राज्य है, संपत्ति, वैदो ही, इवन सीता जी, देह गेह परिवार और स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें, ये सब भी मुझे इतने प्रिय नहीं हैं जितने प्रिय तुम लोग मेरे लिए हो।
भगवान अपने भक्त को सबसे अधिक प्यार करते। गीता सॉरी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भी ये आया। जब उद्धव जी, अधिकांश तो पूरा उत्तरकांड उद्धव और कृष्ण संवाद ही है, तो उसमें भी भगवान यही कहते हैं कि हे उद्धव, तुम मेरे इतने प्रिय सखा हो, इतने मेरे प्रिय भक्त हो कि मेरे लिए तुमसे अधिक ना संकर्षण है और ना वो है रुक्मिणी है, ना ही के दूसरा और व्यक्ति तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिए है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को इतना प्यार करता। वही बात यहाँ कही जा रही है। और फिर ये भी कह दिया कि तुमसे अधिक मैं प्यार करता हूं, पर ये मत समझना कि मुंह पर कह रहा हूं। मृषा न कहूं मोर ये प्यार, ये तो मेरा प्रण है, मैं झूठ नहीं कहता। ये बात पहले भी कह चुके हैं एक बार भगवान कि मेरा वचन झूठा नहीं होता। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस बात को ऐसे मुंह दिखाई की बात मत समझ लेना। मैं तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूं, तुम क्योंकि मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे सेवक हो, इसलिए। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवा करने वाला सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये तो नियम है। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब यहाँ देखिए, दास और सेवक का अंतर आ गया, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। सेवक वो है जो सेवकाई करता है पारिश्रमिक के लिए, कुछ बदले में चाहने के लिए। दास वो है जो निष्काम भाव से, केवल श्रद्धा भाव से, कर्तव्य बोध से या प्रेम से, भक्ति से काम करता। तो वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, सभी को अपने अपने सेवक प्यारे लगते हैं, पर मैं तो तुम्हारा, तुम तो मेरे दास हो, मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अभी देखिए ये बात और भी कहाँ आई, अभी इसी अध्याय के 8वें श्लोक में आई, 8.8 में देखिए। 8वां अध्याय दोहा कहाँ है? पीछे गया थोड़ा सा। हम्म 8वां अध्याय देखिए, क्या कह रहे हैं? 8वें अध्याय पेज 839। भगवान राम वशिष्ठ जी को अपने सारे इन वानरों को, भालुओं को का परिचय करा रहे। तो ये जो चौथी चौपाई है 8 का के ऊपर के दोहे में, पेज 839 पर, वहां क्या कह रहे हैं? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय सागर समर सागर कहें बेरे। हे सारे सखाओं, तुम सुनो। सखाओं से कह रहे हैं, पहले मुनि का परिचय करा रहे हैं। ये सब फिर गुरु जी से कहा, ऊपर की चौपाई में मुनि से परिचय करा। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब मेरे सखा हैं, और ये संग्राम रूपी समुद्र में तैरने के लिए जहाज के समान मेरे हित, जहाज के समान मेरे सहायक बने। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हिते मोहि अधिक प्यारे। मेरे लिए इन्होंने अपने प्राणों तक को भी होम कर दिया। और आपको याद होगा कि कितने बंदर और भालू, सॉरी हाँ, बंदर और भालू लंका कांड में आया, मारे गए थे, मरे हुए पड़े थे। भगवान ने इंद्र को बुलाया, उससे कहा तुम अपना अमृत लेकर आओ और इन सब पर छिड़क कर इन्हें जीवित करो।
तो भगवान ने तो इन्होंने ये सही कहा है कि इन्होंने तो मेरे हित अपने प्राण त्याग दिए थे, तो ये मुझे क्या है, भरतहु सम भरतहु ते मोहे अधिक प्यार, भरत जैसे भाई से भी अधिक प्यारे हैं। ये बात पहले ही कह चुके, यहाँ फिर अब उनसे कह रहे हैं कि तुम सब मुझे, तुम पर मुझे अपने सब रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से, स्नेहियों से, मित्रों से भी अधिक, इवन जानकी जी से भी अधिक प्रीति मेरी तुम्हारे लिए है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजऊ मैं हूँ दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हूँ अति प्रेम। हे सखागण, अब यहाँ, क्योंकि वो सबको सखा करके ही इंट्रोड्यूस किया था, देखिए वहां 8वें अध्याय 8वें श्लोक अभी जो हम देख रहे थे, वहां भी क्या कहा था, क्या कहा था 8वें में, कौन से पेज पर था, 839 पर। हाँ, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, पेज 839 पर। इन सबको वो सखा मानते हैं, अपना दास या सेवक नहीं मानते। ये सब मेरे सखा हैं और इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। मम हित लागी जन्म इन हारे, इसलिए भरतहु ते मोहे अधिक प्यारे। वही बात यहाँ सब रिपीट हो रही है। अब ग्रह जाओ सखा सब, अब सारे सखा आप सब, आप लोग घर जाओ, पर वहां क्या करना, दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। और भजते समय किस रूप में मेरा ध्यान करना, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे हूं अति प्रेम, सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। अब इसकी व्याख्या में रामायणी विद्वानों ने ये कहा कि भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम मुझे सर्वव्यापक मानोगे, सबके हित की बात करोगे, तो फिर कोई भी तुम्हारे लिए कोई शत्रु नहीं होगा, सब में मुझे ही देखोगे। इसलिए वो कह रहे हैं सदा सर्वगत सर्वहित, सर्वव्यापक मान के सर्व के हित में काम करो, और अत्यंत प्रेम करना सबसे, मुझसे ही नहीं सबसे, क्योंकि मैं तो सबके अंतर्यामी हृदय में, मैं तो बैठा ही हुआ हूं सबके हृदय में। ये तो भगवान गीता में बार बार कह चुके हैं। तो इसलिए सबसे प्रेम करना। सुने प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए, एक टक रहे जोरी कर आगे, सके न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अब यद्यपि वो जाना नहीं चाहते हैं, परंतु अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। तो भगवान समझ रहे हैं, तब इनको आदेश कैसे दिया जाए। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। अब जब भगवान ने इनका परम प्रेम देखा, तो फिर विशेष रूप से ज्ञान कहा, विविध विधि, बहुत प्रकार का ज्ञान, कि किस प्रकार से तुम जब मुझे वो मान लोगे, सर्वव्यापक मान लोगे, तो फिर तुम किस प्रकार से केवल मेरे इस शरीर या इस सगुण साकार रूप में ही क्यों अपने आप को बांधे हुए, इस प्रकार का ज्ञान का। श्रीमद् भागवत में भी यही हुआ, जब गोपियां कुरुक्षेत्र के मेले में 125 वर्ष 120 वर्ष के बाद मिली, तब तक भी वो उनमें अभी
मल विक्षेप दूर नहीं हुआ था, वो भगवान के ही वियोग में थी। तब वहां भगवान ने उन्हें श्लोक सुनाकर यही कहा, तब उनका आवरण भंग हुआ। यही बात इनकी है, ये भी बिल्कुल प्रेम में मग्न है, भगवान की भक्ति में। इनसे प्रेम छूट नहीं रहा है, वो सर्वव्यापक नहीं मान पा रहे हैं। इसलिए विविध रूप से उनको समझाकर ज्ञान दिया। अभी तक भक्ति की बात थी, अब यहाँ ज्ञान की बात है। ज्ञान देकर उनको सब समझाया। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। अब देखो, ज्ञान तो गोपियों को उद्धव जी ने भी दिया था, पर उनके ऊपर कहाँ असर हुआ था। यही हाल इन बेचारे भक्तों का। अरे आप ज्ञान तो दे रहे हैं, पर हम तो आपको नहीं छोड़ सकते। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पाए। अब उनके सामने हम कुछ बोल भी नहीं सकते। पुनि पुनि चरण सरोज निहार, बार बार उनके चरण कमलों की ओर ही देख रहे हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए। अब भगवान ने कहा, दूसरा तरीका करो। जैसे विदा करने के लिए होता है ना, भाई लो अपनी अपनी भेंट लो जाओ, तो उन्होंने भेंट भी दे दी। क्या किया, अनेक रंगों के तब प्रभु भूषण और वस्त्र मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। अनेकों रंगों के भूषण और वस्त्र मंगवाए, जो बहुत सुंदर और अनुपम थे, और उनको भेंट देने लगे। सुग्रीव वही प्रथम ही पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए, दिए नहीं, पहना रहे हैं। उनको इतना आदर सम्मान दे रहे हैं। सुग्रीव जी को ही क्यों, सबसे पहले भेंट किससे हुई, सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने ही सारे वानरों को भेजा सीता जी का सब पता लगाने के लिए। सुग्रीव के ही तो प्रजा थे किष्किंधा के सारे वानर, जिन्होंने इनके लिए अपने प्राण त्यागे। इसलिए सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक भेंट इनको मिलनी चाहिए। इसलिए उनको भेंट दी गई। और किसके द्वारा दी गई, भरत जी के द्वारा। क्योंकि भगवान के बाद दूसरे बड़े भाई कौन है, भरत हैं। भरत से छोटे हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण से छोटे हैं शत्रुघ्न। तो इसलिए भरत जी के द्वारा वो कपड़े उनको पहनवाए गए, सुग्रीव को। अब नेक्स्ट नंबर किसका है, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अब दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर हैं विभीषण। इनके शरण में भी आए, और इनको इन्होंने लंकापति बना दिया। कहो लंकेश, आते ही स्वागत लंकेश संबोधन से ही किया था। तो इसलिए अब दूसरे नंबर पर विभीषण जी को वस्त्र पहनाए, और वो पहनाने का दायित्व किसे मिला, वो दायित्व मिला लक्ष्मण जी को। लंकापति रघुपति मन भाई, वो भगवान को बहुत अच्छा लगा कि उन्हें ऐसा दिया गया। अब तीसरे नंबर पर अंगद को आ जाना चाहिए था, क्योंकि इनमें जो सबसे तीन महाबलवान हुए वो यही तो हुए, हनुमान जी को भी छोड़ दी। तो अंगद ने क्यों क्या किया था, अंगद को ही तो दूत बनाकर भेजा था भगवान ने। और अंगद कितने बलशाली थे, और भगवान का कितना विश्वास उन्हें प्राप्त था, कि उन्होंने वहां अपना पैर रोप दिया और ये कह दिया कि अगर कोई भी तेरा सभासद इस पैर को उठा देगा तो राम सीता को हार जाएंगे। इतना विश्वास था उसे अपने भगवान पर। तो वो इतना भगवान का विश्वास पात, भगवान का भक्त, पर वो नहीं उठ कर आया, वो अभी कोने में छिप के बैठ गया कि भगवान मुझे न बुला ले। तो क्या कह रहे हैं, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया डर के।
जैसे बच्चे बोलते हैं का स्कूल जाना है तो छिप गए कि मुझे माँ नहीं बुला ले, ऐसे ही कह रहे हैं भगवान मुझे ना बुला ले, मैं तो छिप के बैठा, क्योंकि भेंट ले ली तब तो जाना ही पड़ जाएगा, तो छिप के बैठ गया। प्रीति देख प्रभु ताहे न बोला, भगवान ने भी उसकी प्रीति देखी समझी तो उसको बुलाया नहीं, छोड़ दिया। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदनाथ। बाकी जो जामवंत नील आदि और दूसरे वीर थे, उन सबको भगवान राम ने अपने हाथ से कपड़े पहनाए। हिय धरि राम रूप सब चले नाय पदनाथ, अपने भगवान के रूप का ध्यान अपने अपने हृदय में बसाकर वो सब उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। तब अंगद उठनाए सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोल। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही पोछे घाली। हे कृपा सुख के धाम, हे दीनों पर दया करने वाले दीन दया कर, हे आर्तों की रक्षा करने वाले सुनिए। मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया। भगवान ने तो कहा था जब वो तारा रो रही थी, और उससे भी कहा था जब उसने पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो भगवान ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है तो मैं तुझे जिंदा किए देता हूँ। तब स्वयं उसने कहा था नहीं, अब मुझे इस जीवन की आवश्यकता नहीं है। भगवान का पे हाथ मिल गया, भगवान के हाथ से मेरा मरण हो रहा है, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, किंतु मैं अपने इस पुत्र को आपको सौंपता। और इसीलिए उसी समय भगवान ने बाली को, सॉरी, सुग्रीव को आदेश दे दिया था कि इसको तुम क्या बनाओगे, राजकुमार बनाओगे। तो वही बात कह रहा है, तो वो तो कह रहा है कि मुझे वो राजकुमार पद नहीं चाहिए, आपके हाथ में दे गया था, मैं तो आपके ही पास रहना चाहता हूँ। गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली, बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। हे भक्तों के हितकारी, अपने शरण के शरण होने का जो आपका यश है, जो आपकी कीर्ति है कि आप सब अशरणों के शरण हैं, उस कीर्ति को याद रख के मुझे त्यागिए मत, क्योंकि मेरा और कोई शरण नहीं है, मुझे तो पिता आपकी शरण में दे गया। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। ध्यान दीजिए, जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ आने के लिए आग्रह कर रहे थे, वनवास के समय की बात, तब उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे लिए तो गुरु पितु मात सब आप ही हैं, मैं और किसी को नहीं, और किसी को नहीं जानता हूं, मैं आपको ही जानता हूं तात, इसलिए मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। इसी तरह ये भी कह रहा है, गुरु पितु मात प्रभु सब कुछ आप ही हैं, प्रभु भी मेरे ही हैं, गुरु भी मेरे ही है, माता पिता भी आप ही हैं, मैं और किसी को नहीं जानता हूं। अब मैं आपको छोड़कर, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। जल जाता शब्द का अर्थ होता है कमल, जात कहते हैं जिससे पैदा होता है, तो जल से पैदा होने के कारण कमल का नाम एक जल जाता भी है, जो जल से पैदा होने। तो उन्होंने कहा तज पद जल जाता, आपके चरण कमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं।
तुम ही विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, लाखों शरण नाथ जन दीना। हे भगवान, हे महाराज, आप ही विचार कर करिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब करह हूँ, पद पंकज बिलो भव तरहूँ। मुझे वहां का राजकाज नहीं चाहिए, मैं तो आपके यहाँ रहकर नीची से नीची जो सेवा हो वो मुझे दे दीजिए। मैं आपके चरण कमलों का ही बस दर्शन करता रहूं, यहाँ रहकर मुझे तो यही चाहिए। और कुछ मत दीजिए, मुझे नीची से नीची सेवा दे दी। अस कहे चरण परे प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहूँ ग्रह जाही। ऐसा कहकर वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और फिर क्या कहा, अब जनि नाथ कहूँ ग्रह। भगवान अब ये मत कहिए कि घर जाओ। ये प्रार्थना के साथ वो उनके चरणों में गिर पड़े। अंगद बचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन रागी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा। निज उर माल बसन मणि, पाली तनय पहना पहराई। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। देखिए भगवान के चरित्र को देखिए, आगे भी आएगा शायद, कि भगवान कैसे हैं कि वज्र से अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय। जहां कर्तव्य पालन की बात आएगी, कैसा भी भक्त हो उसके कल्याण की बात आएगी, तो भगवान कठोर हृदय के हो जाते। नारद जी को क्या कहा था, नारद जी ने भी तो यही कहा था कि मेरे लिए मुझे इस मोहिनी से मेरा विवाह करा दीजिए। तो भगवान ने उनके प्रति कठोर, कितने परम भक्त हैं उनके नारद, लेकिन उनके प्रति कठोर होकर क्या किया, उनको तो और बंदर का मुंह दे दिया। नारद का ही मुंह बना रहता तो भी गनीमत थी, और बंदर का मुंह दे दिया। क्यों कि भक्त के कल्याण के लिए भगवान कठोर से कठोर कर उठाते हैं, कदम उठाते हैं, और भक्त के कल्याण के लिए करुण से मतलब कोमल से कोमल काम भी करते हैं। तो अब उसका कर्तव्य था कि वो यहाँ से जाए, इसलिए भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी। क्या कह दिया, निज उर माल बसन मणि, वाली तनय पहराई। अपना विशेष प्रेम दिखाने के लिए अपने शरीर पर जो पहने हुए थे अपनी माला, अपने वस्त्र, अपनी मणि, उस बाल तने बाली के पुत्र को पहना दी। विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। देखिए उन लोगों को भी क्या कहा था, विविध विधि ज्ञान विषय का बहुत प्रकार से ज्ञान दिया था, क्योंकि इस आसक्ति को भी तो छुड़ाना है, इसलिए कर्तव्य से विमुख नहीं होने देना है। इसलिए उसको समझाकर अपना इस प्रकार से अपना बहुत प्रेम दिखाकर अपने शरीर से उतारे हुए माला, अपना वस्त्र, अपने मणि सब उसको पहना दी, और फिर उसको समझाकर उसको विदा कर दिया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय नहीं प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितव राम की ओरा। अब क्या हुआ, जितने भाई हैं वो सब उन लोगों को विदा करने के लिए चल दिए। भरत अनुज सौमित्र समेता, जितने तीनों भाई, भरत अनुज सौमित्र, भरत के अनुज हो गए शत्रुघ्न, और फिर
भरत और भरत के अनुज और सौमित्र लक्ष्मण। पठवन चले भगत कृत चेता, लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चले सबको। नहीं, अंगद को। वो लोग तो पहले ही चले गए हैं, देखिए पहले ही आ चुका सबके हृदय में। ही धरे राम रूप सब चले नाई पदमा, दुआ संख्या 17 का। सब अपने अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। अब इसको अंगद को छोड़ने के लिए तीनों भाई आए हैं। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितब राम की ओरा। पर उसके हृदय में भगवान का प्रेम बहुत है, अधिक है, इसलिए वो बार बार फिर भगवान की ओर देखते हैं, इस आशा से कि शायद भगवान मुझे बुला लें। अपनी करुणा दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं, प्रभु कुछ तो दया करो। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे ही मोहि रामा। बार बार दंड प्रणाम करते हैं, ऐसा मन में आ रहा है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देंगे। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मलनी। श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहु भाकी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भारत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विजय वचन कहकर तथा हृदय कमल में चरणों को रखकर, हृदय में चरण कमलों को रखकर वे अत्यंत चले। अत्यंत आदर के सहित सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहे नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखहु देवा। अभी तक हनुमान जी की विदाई नहीं हुई है, नाम ही नहीं आया। अब सबसे पहले 2-3 मिनट लगेंगे, हम दोहे तक आ तो सबके लिए क्या कह रहे हैं? तब सुग्रीव चरण गहे नाना। हनुमान जी की देखिए कितनी अपने राजा के प्रति, अपने उसके प्रति भक्ति है। सुग्रीव उनका शासक है और वो उसके सेवक हैं, उनकी प्रजा है। तो वो ऐसा नहीं कि अपने आप ही रह जाए वहां, सुग्रीव से आयशु मांग रहे हैं। तब सुग्रीव चरण गहे नाना, हाथी विनय कीने हनुमाना। उनके चरण पकड़कर बहुत प्रकार से विनय करते हुए हनुमान जी कह रहे हैं, दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, उन्हीं तब चरण दिखाऊं देवा। हे देव, 10 दिन तक भगवान के चरणों की पद सेवा करके, उनके चरणों की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। इतनी अनुमति मांग है। देखिए ये है भक्ति, ये है आदर। पुण्य पुंज तुम पवन, अब सुग्रीव क्या कह रहे हैं? पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कहे कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनहु हनुमंता। अब सुग्रीव ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अनुमति दे दी। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। ना तुमसे क्यों नहीं कहा? जब अंगद तक से कह दिया तो जा, तुमसे भी कह सकते थे। इसका मतलब तुम विशेष प्यारे हो। और विशेष प्यारे क्यों हो? कि तुम में कुछ विशेष पुण्य है, इसीलिए तो विशेष प्यारे हो। तो भगवान ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया है। जाओ, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। पर अभी अंगद के मन में भगवान की पग नहीं छूटी है। क्या कह रहे हैं अंगद? अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। क्या सुनो? कहे हूं दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूं करी जोर।
बार बार रघुनाथ यहीं सुरत कराहू मो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ये बात अभी भी उसके मन में भगवत का कितना चरित्र ऊंचा दिखाया है। कभी भी अपने मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है। बाकी सब लोग कुछ इतना नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंगद चलते चलते भी कह रहा है कि मेरी याद दिलाते रहना भगवान को कि आपका भी एक ऐसा भक्त था जो आपकी याद को नहीं भूल रहा है, पर आप विस्मृत न कर दें उसे। आपको तो वो भूलेगा ही नहीं, लेकिन आप विस्मरण ना कर दें, इसलिए मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कह के इसी श्लोक संख्या इसी दोहा संख्या 19 का पर हम विराम करते हैं। कल फिर आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। जय नारायण श्री राम। नारायण। राधे राधे। राधे राधे। नारायण राधे नारायण। राधे। सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।